ऑल एरियाज आर वन, इंडिया/भारत। जब सब एक है तो आखिर ये मुस्लिम एरिया क्या है? जहां ट्विटर में एक बहस सी छिड़ गई है और उसी के कारण ये पर्टिकुलर हैशटैग विच इज मुस्लिम एरिया ट्रेंड भी करने लगा है। सो क्या है पूरी बात, ये जानने से पहले नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस, ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। कुछ बोलने से पहले आई वुड वांट कि आप इस पर्टिकुलर क्लिप पर प्लीज नजर डालें। तो जैसे कि आप इस पर्टिकुलर क्लिप में देख ही सकते हैं कि रामनवमी का सेलिब्रेशन एक मॉस्क के सामने हो रहा है। तो जहां कुछ नेटिजन इस एक्ट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और एक मॉस्क यानी मुस्लिम एरिया के सामने ऐसे हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करना क्या सही है, ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं और उससे वायलेंस बढ़ सकता है, ये बात बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है, मानना है कि आप इंडिया जैसे सेकुलर कंट्री को मुस्लिम एरिया और हिंदू एरिया में कैसे बांट सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जहां इंडिया, हिंद, भारत एक है। एंड लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रही हूं मैं, जी नहीं। रामनवमी के मौके पर 5 से ज्यादा जगहों पर हिंसा की घटना हुई है। ये सारी घटनाएं उस समय हुई जब रामनवमी के मौके पर लोग शोभा यात्रा और जुलूस निकाल रहे थे। जिन राज्यों में हिंसा हुई उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड प्रमुख रहे हैं। जब मध्य प्रदेश के बड़वानी और खारगोन में तो भगवान राम की झांकी निकाल रहे लोगों पर पत्थर बरसाए गए। जी हां, इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू। अब हमारे ही देश में कई लोग इन मामलों को ये कहकर जायज ठहरा रहे हैं कि रामनवमी की शोभा यात्राएं मुस्लिम इलाकों से नहीं निकाली जानी चाहिए थी। इसलिए अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि अगेन, एक सेकुलर देश में कोई भी जगह हिंदू इलाका या मुस्लिम इलाका कैसे हो सकता है? एंड लेट मी मेक दिस क्लियर कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में भगवान राम की तस्वीर छपी गई है। ये भाग भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। सोचिए, जी हाँ, जरा सोचिए, देश का संविधान भी अधिकारों की मौलिकता को भगवान राम से जोड़कर देखता है। इन अधिकारों के लिए उन्हें अपना मार्गदर्शक मानता है, लेकिन फिर इसी देश में उनकी झांकी पर पत्थर बरसाए जाते हैं। And the conflict doesn't actually end here. Let me tell you कि JNU के कावेरी हॉस्टल में एक घटना हुई जब वहां रामनवमी के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान और हवन किया जा रहा था। यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि हॉस्टल के ज्यादातर छात्र इस धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे थे और इस दौरान हॉस्टल के नजदीक ही शाम करीब 5 बजे इफ्तार पार्टी का भी आयोजन होना था। इसे लेकर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं था, लेकिन बाद में लेफ्ट पार्टी के छात्रों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि रामनवमी की वजह से वहां की मेस में नॉन वेज खाना नहीं बनने दिया गया, जिससे दोनों गुटों के छात्रों के बीच टकराव बढ़ गया और इस दौरान वहां मारपीट भी शुरू हो गई, जिसमें कुल 6 लोग घायल हो गए। जहां इन सब के बावजूद सारा दोष हिंदुओं पर मर दिया जाता है कि आखिर उन्होंने अपने ही त्योहार पे, अपने ही फेस्टिवल पर गाने बजाकर यात्रा निकालने की जरूरत कैसे की, जब भारतीय सेकुलर लिबरल्स का मानना है और कहना है कि हिंदुओं को हमेशा विनम्र, मिलनसार होना चाहिए और उनमें कभी भी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो मुस्लिम इलाकों में एंट्री करे। अगर वो ऐसा करे और हिंसा भड़के तो भी गलती उन्हीं की है। जी हाँ, हाल ही में एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन ने हिंदुओं पर हुए हमले के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया है। तर्क यही है कि आखिर हिंदू लोग मुस्लिम इलाके से गुजरे क्यों? जहां जैन ने अपनी बात कहते हुए लगातार बताया है कि उनका मानना यही है कि जो हिंसा की घटना हुई उसके पीछे कारण केंद्र में बैठी मोदी सरकार का है। उदाहरण के लिए एक हिंदू नेता ने उस हलाल अर्थव्यवस्था के विरुद्ध बयान कैसे दिया जो मुस्लिमों को फायदा देती है और हिंदुओं के साथ भेदभाव करते हैं। श्रीनिवासन का मानना है कि भेदभाव करने वाले प्रक्रिया पर सवाल उठाना हिंसा को भड़काने जैसा है और जो हिंसा होती है वो इसलिए होती है क्योंकि मोदी सत्ता में है। जैन अपनी बात को कहते हुए उन दर्जन दंगों, बम विस्फोट, नरसंहार को नजरअंदाज करने का फैसला लेते हैं जो तब हुआ जब मोदी सत्ता में नहीं था। सो अगेन
ये हिंदू और मुस्लिम एरिया आखिर क्या है? आपके पास जवाब है? Then do let us know your take in the comment box below and think about it. So that was all for today's segment. अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा then please don't forget to like, share and subscribe DNP India. आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP India.